Good morning, student. Today we will start BCom part first ABST पेपर फर्स्ट। अपना जो टॉपिक है वो रॉयल्टी अकाउंट का है और उस रॉयल्टी अकाउंट में हमने न्यूमेरिक क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। न्यूमेरिक क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट किया था और जो क्वेश्चन नंबर 17 था वो मोस्ट क्वेश्चन में था और उसकी हमने टेबल क्रिएट की थी और टेबल में सब्सिडी का अमाउंट था और सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही थी 25%। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, टेबल क्रिएट की थी कि जो अनरिकूपेबल अमाउंट होती है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। सब्सिडी में 25% और P&L में 75%। इस प्रकार से हमने मेन टेबल क्रिएट की थी। किस प्रकार से थी वो आपने नोट की है, फिर भी मैं क्या करता हूँ उसको रिपीट करके आपको बताता हूँ कि आपने सब्सिडी की कैलकुलेशन कैसे की थी। देखिए, अनरिकूपेबल अमाउंट मान लीजिए कितने हैं, 1000। अनरिकूपेबल अमाउंट कितने हैं, 1000। अब अनरिकूपेबल अमाउंट है उसको आपको क्या करना है, सब्सिडी में ट्रांसफर करना है 25% और P&L में ट्रांसफर करना है 75%। अनरिकूपेबल अमाउंट होता क्या है? अनरिकूपेबल अमाउंट का मतलब होता है कि जो अमाउंट आपने रिकूप नहीं किया है, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग उस टाइम पीरियड में एक्सेस वर्किंग नहीं रही है, तो उसको अनरिकूपेबल अमाउंट कहते हैं। तो अनरिकूपेबल अमाउंट होती है उसको अपने को क्या करना है, P&L में ट्रांसफर किया जाता है। तो P&L में ट्रांसफर करने के लिए इसलिए क्या है, कौन देती है, सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी का मतलब है गवर्नमेंट के द्वारा सहायता दी जाती है कि आपको जो लॉस हुआ है उस लॉस में वो हेल्प दी जाती है। ठीक है, तो ये सब्सिडी का अकाउंट था। तो अब अपन जो अकाउंट मेंटेन करेंगे उसमें सब्सिडी किस प्रकार से लिखना है, तो जो सब्सिडी है वो बैंक में आती है, इसलिए बैंक अकाउंट का यूज करके सब्सिडी को अकाउंट में आपको शो करके बताना होगा। ठीक है, तो आपने टेबल जो क्रिएट की है उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट किया है, डेट इज सब्सिडी। और सब्सिडी में आप ये मानिए जो P&L है, P&L अकाउंट का जो कॉलम होता है P&L, उस P&L में ही आपने एक कॉलम एक्स्ट्रा किया। ठीक है, उस P&L को ही दो को, एक P&L का है और एक सब्सिडी का कॉलम क्रिएट किया है। इस प्रकार से हमने दो कॉलम क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो P&L के अमाउंट को ही ट्रांसफर, अब आपको पता है कि P&L में ट्रांसफर कब किया जाता है, अनरिकूपेबल अमाउंट ट्रांसफर टू P&L, और जब अनरिकूपेबल अमाउंट होती है उसके फिर दो पार्ट आपको करने हैं सब्सिडी के रूप में। इस प्रकार से ये सब्सिडी की कार्रवाई की जाती है। अब सब्सिडी के बाद अपने को क्या करना है, अकाउंट स्टार्ट करना है। तो ये सब्सिडी की कहानी आपको समझ में आती होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं किसके, अकाउंट बनाने। किसके अकाउंट बनाने हैं, मैंने अपने को लेसी के बुक में अकाउंट क्रिएट करने हैं। एक तो रॉयल्टी का अकाउंट, एक शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट और एक लैंडलॉर्ड का अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं रॉयल्टी अकाउंट। अपने पास 6 ईयर पीरियड है, तो 6 ईयर के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, रॉयल्टी का अकाउंट स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर। अब रॉयल्टी अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, आई थिंक सभी को पता है रॉयल्टी अकाउंट कैसे कंप्लीट किया जाता है। आप क्या लिखते हो, टू में लिखते हो टू लैंडलॉर्ड और बाई में लिखते हो बाई P&L, और रॉयल्टी वाला जो कॉलम है टेबल में वहां से देख कर आप लिखते हो। तो यहाँ लिखेंगे टू फर्स्ट ईयर में टू लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड में जो रॉयल्टी है वो अपन लिखेंगे, ठीक है, और बाय P&L। ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट है। इसी प्रकार से अपने को सेकेंडरी स्टार्ट करना है। सेकेंड ईयर टू लैंडलॉर्ड और बाय P&L। थर्ड ईयर टू लैंडलॉर्ड में रॉयल्टी की जो अमाउंट है वो देखेंगे और लिखेंगे टेबल और बाय P&L। ठीक है,
फोर्थ ईयर में ये काम होगा, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट ऐसे क्लोज ना डबल लाइन किया जाता है। इसके बाद फोर्थ ईयर में अपन कनेक्ट करते हैं फोर्थ ईयर की रॉयल्टी इधर बाय ये अंडर। फिफ्थ ईयर में टू लैंडलॉर्ड और बाय पी अंडर। फिफ्थ ईयर में टू लैंडलॉर्ड बाय पी अंडर। इस प्रकार से ये रॉयल्टी का 6 ईयर का अकाउंट कंप्लीट है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के अकॉर्डिंग हमने टू लैंडलॉर्ड बाय पी एंड एल। और अमाउंट कहाँ से देखे हैं? अमाउंट जो आपके पास टेबल है उस टेबल से देखकर, रॉयल्टी वाला कॉलम है उससे देख के आपने नोट किए। यस, नोट करिए इसको। इसके बाद अपना जो सेकंड अकाउंट है वो शॉर्ट वर्किंग का है। स्टूडेंट, शॉर्ट वर्किंग वाले अकाउंट में आपको प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए अपने को माइंड में ही ध्यान रखना है कि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। जैसे अपनी कॉन्ट्रैक्ट 6 ईयर के लिए है तो रॉयल्टी का अकाउंट 6 ईयर के लिए कंप्लीट किया जाएगा, लैंडलॉर्ड का भी किया जाएगा, सभी अकाउंट किए जाएंगे। बट शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट आपका जितना कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग, उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग क्रिएट नहीं होता है। आपकी जो टेबल है उसमें बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग जैसे ही नील हो जाता है, शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट भी क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ये विशेषकर अपने को ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग अपने को ध्यान रखना है कि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कैसे स्टार्ट किया जाता है। देखिए, शॉर्ट वर्किंग के लिए नॉर्मल अपने माइंड में रखोगे, आप ये माइंड में रखते हो कि भी कंफ्यूज है, नॉर्मल शॉर्ट वर्किंग में प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। आप अपना ये कंसेप्ट क्लियर रखिए कि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। शॉर्ट वर्किंग इंक्रीज हो, डीआर में लिखना है टू लैंडलॉर्ड के नाम से। शॉर्ट वर्किंग डिक्रीज हो, सीआर में लिखना है बाय लैंडलॉर्ड बाय पीएनएल के नाम से। क्लियर? ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग हम देखते जाएंगे। अब आप कहोगे कि सर शॉर्ट वर्किंग इंक्रीज है या नहीं है, हम कैसे क्लियर करेंगे? आपके पास टेबल है क्रिएट की हुई, उस टेबल में आप देखिए शॉर्ट वर्किंग का कॉलम है, शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग का। जैसे रॉयल्टी वर्क से नेक्स्ट कॉलम क्या है? शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग का ही है। वो आप देखिए, उसमें जो माइनस लिखी हुई है वो आपकी शॉर्ट वर्किंग है। तो शॉर्ट वर्किंग यदि होती है तो आपको डीआर में लिखना है टू लैंडलॉर्ड के नाम से, और शॉर्ट वर्किंग को डिक्रीज किया है तो आपको क्या लिखना है? सीआर में बाय लैंडलॉर्ड या बाय पीएनएल के नाम से। यहाँ पर सब्सिडी है तो बाय बैंक लिख देना, ठीक है। सब्सिडी को क्या लिखना है? बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख देना सब्सिडी, ठीक है। बाय सब्सिडी भी लिखना है। आपको पता है कि गवर्नमेंट की जो सहायता है, हेल्प है, वो अपने अकाउंट में आती है, ठीक है। वो कैश में नहीं देख रहे, वो क्या करते हैं? अकाउंट में ही अपने को अकाउंट नंबर लेते हैं और उसमें वो ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडियन गैस की जो सब्सिडी पीछे आती थी उसमें क्या अकाउंट में ही ट्रांसफर की जाती है सब्सिडी, ठीक है। तो अकाउंट है, इसका मतलब क्या है? बाय बैंक यूज करना है, ब्रैकेट में लिखना सब्सिडी, ठीक है। तो ये सब्सिडी वाला अमाउंट इसमें नहीं आया, इसको तो आप नोट करिए। फिर शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट स्टार्ट करते हैं।
ये शॉर्ट वर्किंग अकाउंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट वर्किंग। अब शॉर्ट वर्किंग की शॉर्टकट की आपको मैंने बता दी है कि क्या है भी। शॉर्ट वर्किंग होती है डीआरपी टू लैंडलॉर्ड, कम किया है सीआरपी बाय लैंडलॉर्ड या बाय पीएनआर। आप अपने टेबल से देखिए, टेबल से क्लियर होगी ये बात कि फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग है क्या, नहीं है क्या। तो देखोगे आप 5000 की शॉर्ट वर्किंग है, तो शॉर्ट वर्किंग है तो कहाँ लिखूंगा मैं, डी आर। शॉर्ट वर्किंग इंक्रीज होती है, डी आर लिखना है किस नाम से, टू लैंडलॉर्ड के नाम से। 5000 है ना, तो यहाँ लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड 5000, कितने 5000, ठीक है। अब आप अपने टेबल में देखिए शॉर्ट वर्किंग को आपने डिक्रीज किया है क्या, रिको पीएनआर और सब्सिडी तीनों में आपने नील लिख रखा है, इसलिए कुछ नहीं किया। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस शीट, अकाउंट क्लोज कर देते हैं 5000, डबल लाइन, ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट है। फिर सेकेंड ईयर में लगते हैं, तो आपको पता है बैलेंस शीट होता है वो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है, नेक्स्ट ईयर का क्या होता है, ओपनिंग होता है। तो यहाँ लिखें टू बैलेंस बिगिन 5000, ठीक है। फिर वही अपने माइंड में क्वेश्चन करना है, शॉर्ट वर्किंग इंक्रीज हुई है क्या, मीन्स सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग है क्या। तो आप अपने टेबल में देखोगे तो वहाँ लिखा है शॉर्ट वर्किंग है, तो यहाँ लिख दें टू लैंडलॉर्ड, और जो लिखेंगे इधर लिखने क्या है, शॉर्ट वर्किंग को डिक्रीज किया है तो सीआर में लिखना है। अब आप अपने टेबल देखोगे उसमें आपने रिको पीएनएल और सब्सिडी में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब अकाउंट क्लोज किया, बैलेंस शीट कंप्लीट उनका टोटल, ठीक है। ये देखो, ये भी आपको टोटल करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी आपका बैलेंस और शॉर्ट वर्किंग टेबल में क्रिएट किया हुआ है, वहां से देख के आप करें, ठीक है। आपका हो गया इसका टोटल करके वो ही लिखते हैं, टोटल ही चाहिए। बट मैं ये कह रहा हूँ कि टेबल क्रिएट होने के बाद किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम कैलकुलेशन की नहीं रहेगी, टेबल से देख कर अपने को ये क्रिएट करनी है, क्लियर। थर्ड ईयर में टू बैलेंस बिलिंग 6800, टू बैलेंस बिलिंग हमने लिख दिया है 6800। अब अपने माइंड में देखना है कि शॉर्ट वर्किंग हुई है क्या, तो थर्ड ईयर में प्लस में है इसलिए शॉर्ट वर्किंग नहीं है, एक्सेस वर्किंग है ये। तो आप फिर अपन सीआर सेल में देखते हैं कि आपने डिक्रीज किया है क्या शॉर्ट वर्किंग, तो आप अपनी टेबल देखिए उसमें डिक्रीज किया है, आपने रिक्यूब किया है, तो रिक्यूब के लिए हम क्या लिखते हैं, बाय लैंडलॉर्ड। कितना रिक्यूब किया है, 2500, ठीक है। और बैलेंस को अपन क्या करेंगे, पीएनएल में ट्रांसफर, तो बैलेंस सीडी कर देते हैं, ठीक है। बैलेंस सीडी अपने में ओपन ले देते हैं, बैलेंस सीडी करके और उसको ले सकते हैं, आप अपना नोट करिए। ठीक है, बैलेंस सीडी भी अपने पास बैलेंस सीडी तो उसमें टेबल में है, और ये अकाउंट क्लोज, क्लियर। फिर लिखते हैं टू बैलेंस बिलिंग, ओपनिंग बैलेंस लाते हैं, ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस। और फोर्थ ईयर में शॉर्ट वर्किंग हुई है क्या, देखिए अपने टेबल में, फोर्थ ईयर में शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई तो अपने को नहीं लिखना है। फिर आपने डिक्रीज किया है तो आपने काफ़ी काम किया, फोर्थ ईयर में रिक्रूट किया है, तो रिक्रूट करने के लिए क्या लिखेंगे, लैंडलॉर्ड, रिक्रूट, ठीक है। कितने रिक्रूट किए हैं वो लिख देते हैं, रिक्रूट जो किए हैं वो यहाँ लिखेंगे, क्लियर। इसके बाद आपने पीएनएल में ट्रांसफर किए हैं, सब्सिडी भी ली है, तो यहाँ लिखेंगे बाय पीएनएल, पीएनएल में आपने ट्रांसफर किए हैं वो लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ लिखते हैं बाय बैंक, और यहाँ लिख देते हैं सब्सिडी, ठीक है। सब्सिडी हमने ली है इस वर्ष 225, और फिर बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी अकाउंट को क्लोज करेंगे।
ये अकाउंट को क्लोज करने के लिए। तो इस प्रकार से ये हमने किया है। अब बैलेंस बचा है आपके इसमें 1800। ठीक है, फिर देखिए आप फोर्थ ईयर में आपने काफ़ी वर्क किया है, आपने रिकूप भी किया है, आपने P&L में ट्रांसफ़र किया है, आपने सब्सिडी भी ली है और बैलेंस भी रखा है। तो ये सभी आपने डिक्रीज के प्रयास है, इसलिए CR में लिखना है बाय लैंडलॉर्ड रिकूप के लिए, बाय P&L में ट्रांसफ़र किया है वो, बाय बैंक ये सब्सिडी का है, और बाय बैलेंस CD ये भी अपना कॉलम है बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग वाला। इस प्रकार से किया है स्टूडेंट, ये हमने सब्सिडी का काम। ये फोर्थ ईयर का काम कंप्लीट है, नोट करिए आप। फोर्थ ईयर जैसे कि ना ऐसे ही फिफ्थ ईयर हम स्टार्ट करेंगे, आप नोट कर लीजिए इतना। फिफ्थ ईयर में स्टार्ट करेंगे, फोर्थ ईयर में जो बैलेंस है वो आप देख पा रहे हो, और फिफ्थ ईयर में भी ऐसा ही काम करना है, इसलिए मैं इसको भी लिंक कर देता हूँ। फिफ्थ ईयर टू बैलेंस DD ये है 1800, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग था ना वो नेक्स्ट का ओपनिंग है 1800। फिर अपने को स्टूडेंट क्या करना है, फिफ्थ ईयर में आपने रिकूप किए हैं 1200, ये लिखते हैं रिकूप। P&L में ट्रांसफर किए हैं, P&L लिख देते हैं। आपने सब्सिडी ली है, सब्सिडी लिख देते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से बैलेंस आपका क्या हो गया, निल हो गया। ठीक है, $1800 कंप्लीट है, ये 1800 कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ ईयर में बैलेंस और शॉर्ट वर्किंग अपने पास नहीं है तो अपने को नहीं लिखना है। क्लियर। फिफ्थ ईयर के बाद सिक्स ईयर में फिर शॉर्ट वर्किंग हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू में लिखोगे टू लैंडलॉर्ड 300 और बाय P&L ये लिखते हो क्या, टू लैंडलॉर्ड 300, और CR में आपने बैलेंस रखा है उसका, तो बाय बैलेंस CD 300। इस प्रकार से आपको ये शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट वेरी मोस्ट था वो मैंने आपको कंप्लीट करवाया। अब नेक्स्ट अकाउंट स्टूडेंट अपना है लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड अकाउंट इसको आप नोट करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट। यस, नेक्स्ट नोट करिए आप लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब लैंडलॉर्ड अकाउंट कैसे बनाया जाता है, फिर उसकी शॉर्टकट की क्या है वो सुन लीजिए। शॉर्ट वर्किंग को रॉयल्टी ड्यू करनी है CR में बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग के नाम से। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग और आपको क्या लिखना है, शॉर्ट वर्किंग हुई है आप लिखोगे किधर, CR में, रॉयल्टी CR में, और पेमेंट करना है DR टू बैंक के नाम से। कभी कभी पेमेंट कम किया जाता है तो टू शॉर्ट वर्किंग ब्रेक में लिखना रिकूप। एक ही केस होता है जिसमें आप पेमेंट क्या करते हो, कम करते हो। तो पेमेंट यदि आपने कम किया है तो आप क्या लिखोगे उसको, आप उसको लिखोगे टू बैंक, और टू सब शॉर्ट वर्किंग ब्रेक में लिख देना रिक्रूटमेंट। ये अपने को विशेषकर ध्यान रखने वाली बात है। तो आप अपने पास टेबल है, उस टेबल से आप क्या करोगे, टू में स्टार्ट कीजिए। जैसे आप स्टार्ट करिए लैंडलॉर्ड अकाउंट बाय रॉयल्टी 7000, आप अपने टेबल से देखिए, बाय शॉर्ट वर्किंग 5000, और टू बैंक 12000। ठीक है, इसी प्रकार से आप सेकेंड ईयर भी करोगे बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग, और टू बैंक, तो बैंक में आप 2500 रुपये आपने रिकूप किए हैं, इसलिए 2500 रुपये आप सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ, थर्ड ईयर में आपने रिकूप किए हैं, सेकेंड ईयर में आपने रिकूप नहीं किया है तो टू बैंक लिख दोगे,
थर्ड ईयर में आपने रिक्रूटमेंट किया है तो आपने टू बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग कितने जो आपने रिक्रूट किए हैं 2500 रिक्रूट किए हैं। तो इस प्रकार से ये अकाउंट कंप्लीट करना। अब ये अपना क्वेश्चन नंबर 17 है ये कंप्लीट हो चुका है। ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन था, इसका रिवीजन करते रहना, ठीक है। सेक्शन सी में ये आ सकता है। थैंक्स।